भारत को बढ़ता देख पूरी दुनिया चिढ़ रही है, खासकर ये पश्चिमी देश। इन्हें तो अभी तक यही बताया गया कि भारत गरीब देश है, इनके रहमो करम पर जीने वाला देश है, अधनग्न साधुओं और सपेरों का देश है। लेकिन अब जब बड़े बड़े भारतीय हथियार देख रहे हैं, वो भी भारत में बने हुए, और इसके साथ ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, तो इनके होश उड़ रहे हैं। दरअसल गलती हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इतिहासकारों की रही है, जिन्होंने भारत की अपार संपदा को देखकर भी पश्चिमी चश्मा पहनकर अंधे होकर भारत को सपेरों का देश बताते रहे, जिनका मकसद ही भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने का था, और हम उन्हें इतिहासकार कहते रहे। परिणाम उसका यही हुआ कि पश्चिमी देश आज भी भारत को सपेरों का देश और भूखे नंगों का देश देखता रहा। और अब जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तहलका मचा रही है, तो ये पश्चिमी देश पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इन संकटों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। विदेशी मीडिया भी अब इस पर ध्यान दे रही है और चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए इसका जिक्र किया जा रहा है। दरअसल एक स्पेनिश अखबार ने अपनी स्टीरियोटाइप खबर से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद भारतीय नाराज नजर आ रहे हैं। स्पेनिश अखबार द वैन गार्डिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रिपोर्ट करने के लिए एक सपेरे के कैरिकेचर का इस्तेमाल किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अखबार ने 9 अक्टूबर को अपने पहले पन्ने पर इस तस्वीर को प्रकाशित किया था, इस कार्टून को बनाया था, और अखबार की हेडलाइन में यह लिखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समय। खबर में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया था कि कैसे ये मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन मानसिकता तो देखिए इनकी। भारत को बढ़ता देख ऐसी मिर्ची लगी कि सीधे सपेरे की तस्वीर ही लगा दी, उसका कार्टून बना दिया, वो भी बीन बजाते हुए। अब आपको बताते हैं इन देशों की चिढ़ किस बात की है। भारत धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। ये अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटेन से आगे निकल चुका है, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 2028 तक भारत जापान से आगे बढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। और भारत की ये प्रगति पश्चिमी देशों और उनके मीडिया को दिखाई नहीं दे रही, और अगर दिखाई भी दे रही है तो मजाक उड़ाते हुए उसे परिभाषित किया जा रहा है। कभी इन लोगों ने भारत को जाना होता तो ऐसा कार्टून बनाने से पहले ही ये खुद शर्म से डूब जाते। सोने की चिड़िया था भारत, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और जो बचा भ्रष्ट परिवारों ने लूटा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभी भी अगर वो नजर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि भारत में क्या है। भारत ने दुनिया को जीरो दिया। हजारों आविष्कार भारत की दुनिया ने चुराकर अपने नाम कर लिए। भारतीय उदारवादी थे और उनका फायदा इन पश्चिमी देशों ने उठाया। लेकिन अब जब भारत इनको इन्हीं भाषा में जवाब दे रहा है तो इन्हें मिर्ची लग रही है। लेकिन ये चिढ़ भी अच्छी है। अब इस रिपोर्ट को देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस सपेरे वाला कार्टून देखकर अब भारतीय नाराजगी जता रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल से भाजपा के लोकसभा सांसद पीसी मोहन ने ट्विटर पर फ्रंट पेज की तस्वीर शेयर करते हुए अखबार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समय स्पेनिश वीकली न्यूज़पेपर की टॉप स्टोरी है, जहां भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान मिल रही है। वहीं आजादी के दशकों के बाद हमारी छवि को सपेरों के रूप में चित्रित करना सरासर मूर्खता है। विदेशी मानसिकता से उपनिवेशवाद को खत्म करना एक मुश्किल काम है। अब इसी ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए एक यूजर ने लिख दिया कि श्री मोहन जी, हमारा जो भी मजाक और अपमान सपेरे और बीन के जरिए किए जा रहे हैं, उसे विचलित मत होइए। अब हमें सपेरे और बीन को हथियार बना लेना चाहिए और सपेरे और बीन को सम्मान दिलाना चाहिए। वो भी आखिर जीवन निर्वाह करने की एक कला है। जय हिंद, जय हिंद। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कोई गद्दार हिंदुस्तानी भी इनके साथ होगा, बिना उसके ऐसा बेहुदा ग्राफ बन ही नहीं सकता। आपको बता दें कि कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में ऐसी छवि बनाई। उन्होंने यही बताया कि भारत जो है वो साधुओं का देश है, जहां पर उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सपेरों का देश है। और कई सारे ऐसे राजनेता भी रहे हैं जिन लोगों ने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया और ऐसे इतिहासकारों को सम्मान दिया। लेकिन अब भारत अपनी छवि बदल रहा है और दुनिया भर में अब भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय हथियारों का डंका बज रहा है।